हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि ऑर्गन सिस्टम सेल्स होती क्या है। आज हम आपको ऑर्गन्स और सिस्टम के बारे में बताएंगे कि टिश्यूज से ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन से सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कई सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। तो कई सारे टिश्यूज़ होते हैं जो ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम हमारी पूरी होल बॉडी का फॉर्मेशन करती है। देन यू हैव ऑलरेडी नोन दैट व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गन, व्हाट इज सिस्टम। ऑर्गन बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसका फॉर्मेशन टिश्यू से होता है, और ऑर्गन से फॉर्मेशन जो होता है वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो हम बॉडी के सबसे पहले सिस्टम पर आते हैं। बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे पहले सिस्टम पर हम आते हैं। पहला सिस्टम जो होता है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है। इंटेगुमेंट्री जो सिस्टम होता है वो कई सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, कई सारे फंक्शन करता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम स्किन का, हेयर्स का, नील्स का और स्किन के अंदर में पाई जाने वाली स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स का हम स्टडी करते हैं। होल बॉडी के सिस्टम के फंक्शन के बारे में हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम सिस्टम के अंदर में, एक सिस्टम के अंदर में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इन सब के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है वो हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है। मस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें हम वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स का स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारी मसल्स आती हैं। होल बॉडी में 639 मसल्स होती हैं जिसके बारे में हम इस सिस्टम में स्टडी करते हैं। मस्कुलर सिस्टम के बाद अपना स्केलेटल सिस्टम आता है। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में एंड लिगामेंट एंड टेंडन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और कौन कौन सी बॉडी में बोन्स होती हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और हमारी होल बॉडी में 206 बोन्स होती हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब होल्स बोन के बारे में जो स्टडी करते हैं वो अपना सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बाद हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डाइजेशन की प्रोसेस को करता है। इसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, कई सारे ऑर्गन रहते हैं जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। हमारी बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है डाइजेशन की प्रोसेस का वो माउथ से होता है। माउथ के बाद अपना फेरिंग्स आता है, ओरोफेरिंग्स आता है। उसके बाद ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सैलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है वो हो गई। तो ये सब एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इसमें हम हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड कैपिलरीज के बारे में, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बिकॉज कार्डियो मतलब कार्डियक, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स और सिस्टम मतलब तंत्र। ऐसा सिस्टम जिसमें हम ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी सिस्टम। और इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। जैसे नोस्ट्रल्स हो गया, नोज़ हो गया। उसके बाद अपना लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं और एडम सेपल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद लैरिंग्स के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, बिंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बिंड पाइप होता है उसके नीचे ब्रोंकाई होते हैं जिन्हें हम ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। ब्रोंकस या ब्रोंकाई दो होते हैं जो कि से ट्रैकिया से निकलते हैं। उसके बाद इसकी कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स की बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, वो दोनों तरफ होती हैं और उसके चारों ओर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, मतलब लंग्स की लाइनिंग होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपने जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एल्वुलाइज होती हैं, वो भी हमारे एक पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम आता है वो यूरिनरी सिस्टम आता है, जिसमें हम यूरिनरी जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जिसमें आपका किडनी आता है, यूरेटर्स आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। ये सारे ऑर्गन्स किस में आते हैं, यूरिन या यूरिनरी सिस्टम में आते हैं। यूरिनरी सिस्टम में अपना जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है। वैसे इस वीडियो में हमें सिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी तो नहीं करना है, बट ऑर्गन्स ही स्टडी करना है, तो हम ऑर्गन्स के बारे में आपको बताते हैं।
जैसे यूरिनरी सिस्टम में मैंने बताया आपको किडनी होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली जो पार्ट होता है वो किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा होता है, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स भी होते हैं उसमें, बोन मैरो एंड जो टॉन्सिल्स होते हैं वो भी आता है, स्प्लीन भी आता है। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, स्पेशल बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं। बॉडी में एक सिस्टम और होता है, वैसे हम इसे होल बॉडी के सिस्टम में इंक्लूड तो नहीं करते हैं, बट एक सिस्टम बनाया जाता है जिसे हम सेंसरी ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं। सेंसरी जो सिस्टम होता है उसमें आपका आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्पेशल फंक्शन को पूरा करते हैं। जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, है ना। इसमें हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रेन में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, इसके बाद मिड ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन हो गया। हैंड ब्रेन में आपके मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, पॉन्स वेरुलाई होता है, ब्रेन स्टेम होता है। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में आता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। जैसे नर्वस सिस्टम भी 3 टाइप का होता है, अब वो अपन को अभी नहीं पढ़ना है, अभी केवल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना है ना। और नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका न्यूरॉन्स आता है और नर्वस टिश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट भी आते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन भी आते हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। उसके बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और जो भी उनके द्वारा सीक्रेट किए गए हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गई, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही आते हैं। इसके बाद लास्ट एंड नेक्स्ट आपका सिस्टम होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं और मेल एंड फीमेल में डिफरेंट टाइप या डिफरेंट क्या होती है इसमें ऑर्गन होते हैं। जैसे फीमेल में आपका आता है यूट्रस आता है, फेलोपियन ट्यूब आती है, ओवरीज आती हैं, ये इंटरनल होते हैं, बट एक्सटर्नल कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो भी आपके आते हैं। मेल में अलग ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल अलग, एक्सटर्नल अलग। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।